नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। ठंडी का मौसम है, आप सभी देख रहे हैं, तो इस ठंडी से भी बचे रहना है आप सबों को और अपने पढ़ाई भी आपको कंटिन्यूअस वे में करते रहना है। अब हम लोग क्या चल रहे थे, हम लोग इस बैच में चल रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किए थे। प्रॉफिट एंड लॉस खत्म नहीं हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक करवा दिए हैं। पार्ट थर्ड तक मैंने आपको करवा दिया है। अगर प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको पार्ट थर्ड तक मिलेगा। आज है पार्ट 4। अच्छे क्वेश्चन है, लेवल अच्छा है, आप सभी डरिएगा नहीं, समझा कर बताएंगे। पैनिक नहीं होना है, समझदारी से देखिएगा और हो सके तो नोट डाउन कीजिएगा कि आपका हैंड रिटन आपके रिवीजन में क्या करेगा, काम देगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। देखिएगा, तो ये जैसे चल रहा है, इस बैच को वैसे ही चलाते हैं, रनिंग वे में इसको रखते हैं। और एक आपका शुरुआती आज से होने वाला है बैच, जो कि शाम को एक वीडियो वापस आएगा। आपका कौन सा नंबर सिस्टम से प्रारंभ करेंगे वो एक वीडियो आएगा। ठीक है, तो न्यू है, फ्रेशर है, उसको ले सकते हैं आप। और जो जैसे चल रहे हैं हम ये वाला, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिएगा, तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। देखिए यहाँ पर कितना क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो आप सभी समझिएगा ध्यान से। देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आप सबों को प्रॉपर दिख रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है ना। देखिए, एक व्यक्ति 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदता है, फिर वह 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदता है। खरीदने का डाटा दिया हुआ है, बल्ला और गेंद का अलग अलग मूल्य पता करना है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, समीकरण इक्वेशन बनाकर सॉल्व जल्दी से कर लेंगे। कैसे, देखिए, तो यहाँ पर बल्ला दिया हुआ है, इस बल्ला को मान लेते हैं हम लोग x, बहुत ध्यान समझिएगा, x मान लेते हैं। और एक गेंद की बात किया गया है, इस गेंद को मान लेते हैं y। कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 7 बल्ला का प्रयोग किया गया है, तो 7x कर देते हैं और प्लस, और गेंद कितना है, तो गेंद 6 है, तो 6y बराबर कितना दिया हुआ है, तो 3800 रुपया में इसको खरीदा जाता है। सीपी है ना, हाँ सर सीपी है। उसके बाद फिर वह 3 बल्ला 3x, उसके बाद कितना गेंद, 5 गेंद मतलब 5y। अब इसको कितना में खरीदता है, दोनों को 1750 में खरीदता है। ठीक है, अब क्या करना है, या तो आप x को दोनों को बराबर करके इक्वेशन में काट दीजिए, या फिर y को आप बराबर कर दीजिए। किसको करना चाहते हैं, x को कर लेते हैं सर। x को करेंगे तो दोनों को बराबर करना होगा ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, इसको 7 से करेंगे तो 21 हो जाएगा। काट दे, इसको काट दे, इसको काट दे, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या हो रहा है, चलिए ना काटते हैं, एक स्टेप बढ़ाते हैं, आप सबको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर 3 से यहाँ किए हैं तो इक्वल टू के इधर भी तो हमको 3 से करना होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर 7 से यहाँ किए हैं तो 7 से यहाँ भी करना होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 21x हो जाएगा, हाँ सर, प्लस यहाँ से कीजिए 3 छक 18y हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। यहाँ भी 3 से कर लेते हैं, 0 डबल 0 लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 8 24 का 4 हो जाएगा। और 35 दिया कितना होता है, 105, और 3 दिया 9, 9 5 13 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा। 114 कर देते हैं यहाँ पर, 3 8 24 का 4, 2 3 9 और 2 11 हो जाएगा। 114 मतलब कि कितना आ गया, ये आ गया 11,400 आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो 7 21x यहाँ पर भी, ठीक है, प्लस उसके बाद 7 5 35y, यहाँ पर 35y कर देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, 1 0 लगा देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 0 लगा देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 7 5 35 का 5 कैरी 3 आ गया, 17 7 119 और 3 119 और 3 122, 19 3 22 होता है, 122 हो गया। ये आ गया। अब इक्वेशन आ गया, 2 इक्वेशन आ गया ना, 2 इक्वेशन तो बन गया। अब यहाँ इसको माइनस करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, पहला इक्वेशन दिख रहा है ना, तो पहले इक्वेशन में हम लोग दूसरे इक्वेशन को घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो सब में माइनस हो जाएगा, ये माइनस 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 घटा देते हैं, ये दोनों कट गया, हाँ सर कट गया। घटाएंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा,
तो -17y आ गया। बड़ा में से छोटा घटा रहे, देखिए बड़ा का साइन क्या है, माइनस था ना, इसलिए आ गया। यहाँ पर कितना जाएगा घटाएंगे तो यह आ जाएगा -850 आ जाएगा। घटाएंगे तो ये माइनस से माइनस कट गया, 17 से 17 × 85, y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू निकल कर आ गया 50। y का वैल्यू कितना आ गया 50, मतलब गेंद कितना आ गया 50। ठीक है, कहाँ दिया हुआ है, एक ही जगह दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। अब ये बल्ला निकालने की जरूरत है, बल्ला कहीं रख दीजिए। अब यहाँ इस y का वैल्यू इसमें भी रख सकते हैं आप, कहीं रख दीजिए, निकल कर आ जाएगा। इक्वेशन 2 भी रख सकते हैं, निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 21x है, हाँ सर है, प्लस इसी में रख देते हैं तो ये 18 × 5 = 90, 900 हो जाएगा, बराबर कितना 11,400। अब यहाँ पर घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, तो 21x बराबर यहाँ पर हो जाएगा, घटाएंगे तो 10,500 आ जाएगा ना। 400 घटाएंगे, फिर 500 घटाएंगे, 10,500। 21 से कितना बार में, 21 से 5 बार में कटेगा, मतलब कि 500 बार में कटेगा, आ जाएगा ना 500 आ गया। दिख रहा है आप सबों को, 500 ला दिए ना, ला दिए, इक्वेशन फर्स्ट में डाल दिए तो निकल कर आ गया। यही निकला, ओवरऑल यही निकला। समझ में आया, बढ़िए आगे, समझ कर आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। एक व्यक्ति क्या करता है, ध्यान समझिएगा, दिख रहा है ना, 3 लाख रुपए में जमीन खरीदता है 3 लाख रुपए में। अब कितना जमीन खरीद रहा है ये तो नहीं बताया जा रहा है। 25%, वह इसका 25% हिस्सा 25% हानि पर और 40% हिस्सा 25% लाभ पर बेचता है। जो भी जमीन है उसका 25% हिस्सा 25% हानि पर और उसका 40% हिस्सा 25% लाभ पर बेचता है। ठीक है, कुल 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी बचे भूखंड को कितने रुपए में बेचना होगा। समझ में आ रहा है, तो कुल कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, कुल लाभ हो रहा है 15% का। यही ना चाह रहा है वो, कितना चाह रहा है वो लाभ करने के लिए। तो सीपी कितना दिया हुआ आपसे बताइए, तो सीपी है सर 3 लाख है। कितना है, सीपी 3 लाख दिया हुआ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सीपी पर कितना चाह रहा, 15% का लाभ चाहिए उसको। एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, इस 3 लाख पर कितना परसेंट का प्रॉफिट चाहिए इसको, 15% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब कि 115/100 कर देते, यही ना। 2 0 काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 115 345 हो जाएगा, 345 और 3 0, 3,45,000 आ गया। ठीक है, यही ना आया, 3,45,000। एसपी कितना चाहता है वो, तो 3,45,000 रुपया उसको चाहिए। ओके, यहां तक। अब क्या कर रहा है, अब ऊपर आइए, इसका 25% हिस्सा 25% हानि पर, यही ना बोला जा रहा है। तो ध्यान समझिएगा यहां पर क्या, तो 3 लाख का ध्यान समझिएगा, 3 लाख के 25% का एसपी कितना हो जाएगा, 25%, 3 लाख के 25% का एसपी कितना होगा। एसपी कितना कर रहा है, 25% हानि पर, मतलब यहां पर अगर समझिएगा तो हो जाएगा 3 लाख, पहले लिख लीजिए। 3 लाख का 25% हिस्सा का मतलब 1 कितना, 1/4। अब इसको क्या किया जा रहा है, एसपी कितना हो जा रहा है, 25% हानि पर, यानी ये 75% आ जाएगा। 75% क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3/4 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब यहाँ पर काटेंगे, बराबर देखते हैं कितना आता है यहाँ पर, तो 3,25,000 का एसपी आ जाएगा। ये करते हैं हम लोग 4 से काटते हैं हम लोग, 4 से काटिएगा तो 4 से कितना हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, 2 3 0 अभी भी लगेगा। फिर 4 से काटते हैं, 4 से काटिएगा कितना बार में, 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, फिर 3 जाएगा, 4 7 28, 4 5 20 हो जाएगा और 1 0 आ जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा।
देखते हैं, 3 से 0 लगा देते हैं, 3 पचे 15 का 5, कैरी 1, 3 से 21 22 का 2, कैरी 2, 18 से 54 और 2 56, 56,250 निकल कर आ गया। 25% जो भाग है ना उसका एसपी निकल कर आ गया। अब एक और निकालना है, कौन सा? अब 3 लाख के, ध्यान से समझिएगा, 3 लाख के 40% का एसपी निकालना है। ध्यान से, 40% का एसपी। तो 3 लाख पहले लिख लीजिए, 3 लाख हो गया, 3 लाख हो गया। 3 लाख के 40% का मतलब कि 2/5। एसपी इस पर कितना हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। 25% लाभ का मतलब 5/4 होता है। हाँ सर, होता है 5/4। इस 5 से 5 काट दें। हाँ सर, काट दीजिए। 2 से 2 बार में काट दीजिए। अभी 2 से कटेगा कितना बार में? ये कट जाएगा 15 बार में। कितना आ जाएगा देखिए तो, ये हो जाएगा 1,50,000 आ गया ना, 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 यहाँ पर आ गया। तो 3 लाख के 40% का एसपी 1,50,000 और 3 लाख के 25% का एसपी कितना? 56,250। और टोटल एसपी कितना है? इसको टोटल मान लीजिए, ये टोटल एसपी कितना है? तो 3,45,000 ये टोटल एसपी है। तो शेष का एसपी कितना हो जाएगा? शेष का एसपी कहां लिखें? शेष का एसपी यही पूछा है आपसे, शेष का एसपी। तो शेष का एसपी कौन सा हो जाएगा? यही ना पूछा है आपसे पूछा है बचे भूखंड को कितने रुपए में बेचना चाहिए मतलब एसपी। शेष भूखंड का एसपी कितना हो जाएगा? टोटल कितना है? टोटल है सर 3,45,000। 3,45,000 में माइनस कर देंगे ये 3 लाख के 40% का एसपी और प्लस 3 लाख के 25% का एसपी को प्लस करके घटा देंगे तो पता चल जाएगा शेष का एसपी। घटा देते, पहले ऐड कर देते हैं। ऐड किसको किसको करना है? ये दोनों करना है। ये दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,50,000 और प्लस कितना? ये 56,250। 56,250। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर इसको ऐड करके घटा दीजिए। ऐड करके जब घटाइएगा तो आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 1,38,750 आ जाएगा। ये आ जाएगा डाटा। कहाँ है? यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ऐड करके 3,45,000 में से घटाइएगा तो 1,38,750 का डाटा आएगा। आई बात समझ में? सीपी ये था, टोटल इस पे निकाल लिए, 15% लाभ कह रहा था। 3 लाख के 25% का एसपी निकल के आ गया। 3 लाख के 40% का एसपी निकल कर आ गया। जो बचेगा शेष का एसपी चाहिए ना, तो शेष टोटल में से ये दोनों को ऐड करके घटा देंगे तो शेष का एसपी निकल आ गया। शेष का एसपी 1,38,750। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आगे यहां समझिएगा, एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को, एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 15% नुकसान पर बेचा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज का, इसलिए समझदार अगर होइएगा तो आप सभी जो है इसको लिखिएगा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन बार बार देखने को नहीं मिलेंगे। एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को, एक को 25% लाभ पर दूसरे को 15% नुकसान पर बेचा। ठीक है, 35 रुपए का लाभ मिला उसको। यदि 25%, यहां समझिएगा, यदि 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 15% हानि पर बेची गई वस्तु का मूल्य वस्तु की तुलना में दोगुना है। यहां पर बोला जा रहा है कि 15% हानि, हाँ, तो 15% जो है हानि पर बेची गई वस्तु का मूल्य कितना है? दिया हुआ है कुछ? ना सर, नहीं दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि 15% हानि पर बेची गई वस्तु का मूल्य 25% है ना, हाँ, 25% लाभ पर बेची गई वस्तु के मूल्य का क्या है? ये उसका आधा है। मैं दोगुना कह रहा है किसको? 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 15% हानि पर बेची गई वस्तु के मूल्य का दोगुना है। मतलब ये x होगा तो वो 2x होगा। आई बात समझ में? इसको मान लेते हैं x। ये जो x क्या है? ये x CP है बाबू। ये क्या है? CP है। ये CP1 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
15% हानि पर बेची गई वस्तु का मूल्य कितना x है। और आगे बोला जा रहा, अभी ध्यान दीजिएगा, अभी सिर्फ CP लिख रहे हैं। और 25% लाभ, 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य बोला जा रहा है दोगुना। देखिए तो बोला जा रहा है 2x दोगुना है, ये है CP2। कोई दिक्कत नहीं। देखिए बोला जा रहा है 15% हानि पर बेची गई वस्तु की तुलना में दोगुना है कौन, 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य, यही है ना, यही है। अब यहाँ पर टोटल CP हो जाएगा, टोटल CP बता दीजिए कि टोटल CP कितना हो जाएगा। टोटल CP हो जाएगा x और प्लस 2x, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा टोटल CP। ठीक, तो SP निकाल लेते हैं हम लोग, SP निकाल लेते हैं, टोटल SP निकालते हैं, टोटल SP निकाल लेते हैं। अब टोटल SP निकाल लेते हैं। टोटल SP कैसे, टोटल SP कैसे है ना, तो 15% इस पर जो है, इस CP पर 15% का हानि हुआ है, तब ना CP कहेंगे, SP कहेंगे। इस CP पर 15% का हानि, 15% हानि का मतलब 85%, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और है भी है, हाँ एक और है, प्लस करेंगे उसको, जो भी है एक और है। अब की बार 2x है, अब की बार 2x है, दिख रहा है आप सबको, अब की बार 2x। इस पर कितना हो रहा है, इस पर 25% का लाभ हो रहा है, मतलब कि 125/100। कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत, यहां समझ में कोई दिक्कत। ये टोटल SP निकलेगा। काटते हैं हम लोग, जो है ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, हाँ 5 से कटेगा 17 बार में, ये 5 से कटेगा 20 बार में, कोई दिक्कत। ये भी कटेगा 5 से कटेगा, ये 25 से काट देते हैं, 25 25 125 और 25 चौका 100, कोई दिक्कत ना। अब देखते कितना आ गया, ये आ गया 17x/20 और प्लस यहाँ पर 5 दूना 10, और काट सकते हैं, हाँ 2 से भी काट सकते हैं, 2 से काट दिए 2 बार में, हो जाएगा 5x/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे LCM निकाल देते हैं, यहाँ भी इसको 20 बना देते हैं, 10 से करना होगा, 10 से मतलब ऊपर 10 से 10 50 कर दें, तो 17x + 50 कितना हो जाएगा, 67x। समझ में आ गया, ये 67x/40 हो जाएगा, सॉरी 20 हो जाएगा। 67x/ LCM कितना, 20 आ गया। ये है क्या, SP, ये टोटल SP ये है, और टोटल CP ये है। ठीक, आपसे पूछा है दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य का योग निकालना है, तो यहाँ पर क्या होता है, SP और कुछ दिया हुआ है, हाँ यहाँ देखिए 35 रुपया का लाभ मिला। 35 रुपया का लाभ कब मिलेगा, जब SP में से CP को घटाएंगे, वही लाभ तो 35 रुपया होगा। SP में से CP को घटाएंगे, SP कितना दिया हुआ है, SP दिया हुआ है 67x/20 में से हम लोग CP टोटल कितना है, 3x है, घटा देंगे, यही हो जाएगा 35 के बराबर। x का वैल्यू निकलेगा, यहाँ पर x का वैल्यू निकलेगा। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, तो इसको भेज देते हैं हम लोग कहाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 60, 67 में 60 जाएगा तो कितना 7x बच जाएगा, ये समझ में आया, बटे 20 कर देते हैं और बराबर 35 कर देते हैं। 5 से काट दीजिए, 7 से, 7 × 5 = 35, 20 × 5 = 100, x का वैल्यू आ गया 100, x का वैल्यू 100। आपसे पूछा है दोनों वस्तुओं की लागत मूल्य का योग, दोनों का योग कितना है, दोनों का टोटल CP कितना है, वही ना 3x, तो 3x का वैल्यू निकाल दीजिए। 3x का वैल्यू मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 300। आई बात समझ में, 300 यहाँ पर दिया हुआ है, आई बात समझ में। देखिए ना कितना अच्छा क्वेश्चन था। पहले यहाँ ये निकालें, उसके बाद हम लोग टोटल SP निकालें, घटा दिए हम लोग SP में से CP को, वही अंतर दिया हुआ 35 रुपया का लाभ दिया हुआ है, वहां से x का वैल्यू निकाल दिए, x का वैल्यू यहां से निकाल दिए और यहाँ टोटल CP निकाल दिए। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा 10% और 19% के हानि पर एक कीबोर्ड को बेचे जाने पर उसके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दिया हुआ है। देखिए दो तरीका है इसका पर, इसमें तो CP यहां पर दिया हुआ है, नहीं CP मान लेते हैं x, ठीक है। एक पहले एक बेसिक बताते हैं, फिर शॉर्ट में बता देंगे। CP x 10% की हानि का मतलब कितना हो जाएगा, तो x 10% की हानि है, दोनों हानि है ना, हाँ तो ये 90/100, अंतर दिया हुआ देखिए, तो अंतर 27 है, माइनस कर देते हैं,
अब कितना 19% की हानि, मतलब कितना 81, हाँ 81/100 बराबर दिया हुआ है 27, यही दिया हुआ है। ठीक है, घटा देते हैं तो 90 में से 81 गया तो 9x/100 बराबर 27, 9 तिहाई 27 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया बताइए, x का वैल्यू 300, यही पूछा है आपसे। कहाँ है, यहाँ दिया हुआ है। ये तो था बेसिक। शॉर्ट में क्या है, शॉर्ट में वही देख लीजिए कितना का अंतर हो रहा है, तो 9 का अंतर हो रहा है। 9% का वैल्यू दिया हुआ है 27, तो निकालना है 100% का वैल्यू, 9 से 3 बार में हो जाएगा। 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, 3 गुना 100 हो जाएगा 300। आई बात समझ में, ये शॉर्ट था और ये बेसिक था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। पवन ने एक वस्तु, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। पवन ने एक वस्तु, यही दिया हुआ था कि स्टार्टिंग में देखिए तो फर्स्ट वाले पेज पर क्या यही क्वेश्चन था, हाँ यही क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, यही क्वेश्चन दिया, पवन वाला दिया हुआ है। यहाँ फिर से हम लोग पवन पर पहुंच गए। पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी। यदि उसने वह वस्तु 56 रुपए अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% लाभ प्राप्त हुआ होता। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। अरे सीपी निकालेंगे तब तो उस पर करेंगे 25% का लाभ, तब पता करेंगे। सीपी दिया हुआ है ना सर, नहीं दिया हुआ है, मान लो ठीक है। एक वस्तु 12.5% की हानि पर, 12.5% की हानि पर बेचेंगे, मतलब बेच कितने परसेंट पर रहे हम लोग, तो 87.5% बेच रहे हैं। तो एक्स का कितना हो जाएगा, सीपी का हो जाएगा 87.5%, 87.5% कर दें, 87.5%। हानि होती तो हानि कर दिए, 87.5% हो गया। अब यदि उसने वह वस्तु 56 रुपए अधिक में, तो 56 रुपए अधिक कर लेते हैं। 56 रुपए अधिक में अगर बेची होती तो उसे 22.5% का लाभ प्राप्त हुआ था। यहाँ पर लाभ हो रहा है ना, तो 100% प्लस कर देंगे। तो x का कितना, तो x का 122.5% हो जाएगा, ये लाभ के बराबर है। देखिए तो यही कुछ दिया हुआ है, हाँ दिया। यहां से हम लोग सीपी निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है मैंने बताया है, इसका वैल्यू होता है 7/8 होता है। 87.5% का वैल्यू 7/8% में बढ़ाए हैं आप सबों को, ये हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू 7/8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7x/8 हो गया, और प्लस 56 और बराबर यहां पर इसको भी तोड़ लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, तो 122.5 है और परसेंट है ना, तो यहाँ 100 आ जाएगा। यहां से पॉइंट हटाएंगे 1 0 आ जाएगा, और 25 से काट दे, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, 22 बचेगा, 25 9 225 हो जाता है। 25 से 25 चौका 140 आ जाएगा, ये आ गया ये ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49x डिवाइडेड बाई 40। कोई दिक्कत यहाँ तक ना सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से इसको घटा दें हम लोग, इसको उधर लेके चल जाएं, लेके चल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये है 49x डिवाइडेड बाई 40 में से घटा देंगे 7x/8, और यही बराबर डाटा कितना दिया हुआ है, 56 का डाटा दिया हुआ है। ध्यान से ये 56 यहाँ पर दिया हुआ है। आई बात समझ में यहाँ तक। अब यहाँ पर इसको भी 40 बनाते हैं, वही है 40 बनाते हैं, तो यहाँ पर कितना हो, 5 से होगा, 5 यहाँ कर देंगे, 7 पे 35, 49 में से 35 गया तो कितना बचेगा, 49 में से 35 घटा देंगे, तो 49 में से 35 गया तो 5 9 5 14 बचेगा, 14x हो जाएगा, बाई कितना 40 हो जाएगा, बराबर 56 हो जाएगा। 14 चौका 56, x का वैल्यू कितना 160 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का वैल्यू 160, मतलब सीपी का वैल्यू 160। आपसे 25% लाभ पर आप बेचेंगे इसको, इसका 25%, इसका 25% लाभ करना है ना, तो लाभ करना है तो 125, 25% ना 125/100 कर देते हैं, एसपी हो जाएगा, एसपी है ना। काट दीजिए 25 से, 25 25 125, 25 चौका 100, 4 से काट दीजिए, 40 बार में निकल कर आ गया 200।
200 निकल कर आ गया। तो 25% लाभ पर उसका मूल्य कितना हो जाएगा? तो 200 रुपए। कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ। अच्छा क्वेश्चन है ना, ध्यान से समझ कर बनाना है। चले आगे बढ़े, देखिएगा। एक जूट बैग को 48 रुपए में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, टाइप रिपीटेड है। देखिए क्या है, 48 रुपया में बेचा गया है, 48 रुपये में बेचा गया है, अस्मिता को हानि होता है 20%, मतलब कि 80% का वैल्यू है ये। ठीक है, आपसे पूछा है 20% का लाभ चाहिए उसको, मतलब कि 120% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। हाँ सर, काट दीजिए, 40 से काट दीजिए, 40 दूना का 80 और 40 तिया 120 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, कितना बार में? 24 बार में। 24 तिया कितना हो जाएगा? तो 72 रुपया निकल कर आ गया। कहाँ दिया हुआ है 72 रुपया? यहाँ दिया हुआ विक्रय मूल्य। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल दिए हम लोग, एसपी निकाल दिए। चले आगे बढ़े। देख रहे ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो छोड़िएगा नहीं ना, नहीं छूटना चाहिए। यहां पर देखिए, समझिएगा, पहले लैंग्वेज समझिएगा, लैंग्वेज समझ जाइएगा तो काम हो जाएगा। एक बढ़ई एक रेडीमेड अलमारी बनाता है। ओके, रेडीमेड अलमारी समझते हैं, बना बनाया हुआ अलमारी लेकर खरीद कर आता है और कुछ उसमें मरम्मत करता है, कुछ अपना अपना योगदान देता है, शीशा लगाता है या कुछ और लगाता है, उसको एक अच्छा बनाता है, रंग पेंट करता है। बना बनाया हुआ मिलता नहीं है, मिलता है, उसमें कुछ और करता है और उसको करने के बाद क्या करता है? बेचता है। एक बढ़ई एक रेडीमेड अलमारी बनाता है। एक अलमारी बनाने में उसने श्रम प्रभार सहित, श्रम प्रभार का मतलब जो भी उसका काम, जो भी उस पर वो काम किया है उसके सहित 50,000 का निवेश किया था, सबको मिला करके, जो खरीद के लिया लाया वो और जो लगाया, अपने से कुछ पैसा लगाया, सबको मिलाकर कितना? 50,000 रुपया यहाँ पर निवेश किया था। कितना? 50,000 का निवेश किया था। जो निवेश का 50% भाग था, जो निवेश का 50% भाग था, ये क्या दिया हुआ है? अब बोला जा रहा है अब जो निवेश का 50% भाग था, तो टोटल अगर देखा जाए तो 1 लाख हो जाएगा, यही ना, 100% 1 लाख हो जाएगा। 50% भाग बोला जा रहा है तो यदि वो निर्माण लागत पर 25% का लाभ निर्धारित करता है, निर्माण लागत पर, निर्माण लागत कितना हो जाएगा? तो निर्माण लागत कितना हो जाएगा? टोटल है 1 लाख, टोटल 1 लाख, तो निर्माण लागत कितना? निर्माण लागत कितना? तो 50% ये घटा देंगे, 50,000 हो तो 85,000 होगा निर्माण लागत। निर्माण लागत इस 1 लाख में टोटल कितना हो जाएगा? ध्यान समझिएगा, ये निवेश का 50% भाग है, निवेश का 50% भाग है, मतलब कि 100% कितना हो जाएगा? तो 100% हो जाएगा सर 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। निर्माण लागत कितना लगा है? तो निर्माण में लगा है 50%। ठीक है, निर्माण में कितना लगा है? तो 50% भाग लगा है ना। देखिए तो श्रम प्रभार सहित 50,000 लगा है उसका, और टोटल का दाम कितना है? टोटल मिलाकर देखा जाए तो 1 लाख हो रहा है। ठीक है, तो उसमें से 50,000 घटा देंगे तो निर्माण वाला पता चल जाएगा, पता चल जाएगा ना। तो 1 लाख में से हम लोग किसको घटा देंगे? तो 1 लाख में से हम लोग 50,000 को घटा देंगे तो निर्माण लागत वाला पता चल जाएगा, मतलब कि 50,000 बच गया। अब इस 50,000 पर कितना चाहिए? अब इस 50,000 पर बाबू को कितना चाहिए? 25% का लाभ चाहिए, मतलब 125/100 काट दीजिए, 2 जीरो कट गया, 25 25 125 625, और कितना जीरो लगाना है? 2 जीरो लगाना है। 62,500 रुपया विक्रय मूल्य होगा उसका। कहाँ दिया हुआ है? 62,500 रुपया। आई बात समझ में? चले आगे बढ़े, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना था। एक बुनकर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए समझिए। एक बुनकर 150 रुपए की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। दुकानदार 30% लाभ के साथ वही साड़ी एक ग्राहक को बेचता है। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी 180 रुपए बेच सकता तो उसका लाभ परसेंट बताना है और ग्राहक का लाभ रुपए में क्या होगा। अब यहां समझना है। देखिए, एक बुनकर है जो कि एक साड़ी बेचता है 25% के लाभ पर, किसको? दुकानदार को बेचता है। ठीक है, तो बुनकर का अगर देखा जाए, बुनकर का सीपी कितना हो जाएगा? सीपी
सीपी बेच रहा है कितना में, 150 में बेच रहा है। इस पर क्या कर रहा है, इस पर 25% का लाभ ले रहा है, मतलब ये 125 का वैल्यू है, 125% का वैल्यू है। अगर 100% का वैल्यू निकाल देंगे तो सीपी हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, काट दीजिए 25 से, 25 25 125, 25 चौका 100, 5 से 5 तिहाई हो जाएगा कितना, 120 निकल कर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। बुनकर का सीपी 120 है, बुनकर का एसपी कितना है, तो एसपी दिख रहा है 150। इसकी जरूरत तो नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं। बुनकर का एसपी इतना। अब क्या करता है, यह बुनकर क्या करता है, बुनकर दुकानदार को क्या करता है, बेचता है। दुकानदार को बेचा 150 रुपए में दुकानदार, और दुकानदार क्या करता है, दुकानदार ग्राहक को बेचता है। यही बोला जा रहा है, यदि बुनकर सीधे ग्राहक को 180 रुपए बेच सकता, देख रहे हैं ना, बुनकर सीधे ग्राहक को, बुनकर द्वारा ग्राहक को बेचना, ग्राहक को बेचने पर प्रतिशत लाभ, यही निकाल देते हैं। पर लाभ देख तो रहे कितना होता है, 180 रुपये में बेच सकता, 180 रुपया में 180, कितना का लाभ हो रहा है, देख रहे हैं ना, लाभ कितना का, तो लाभ हो रहा है 60 का। ये 60 का लाभ कहाँ से, 120 से। ठीक है, 100 पर निकाल दीजिए, प्रतिशत पूछ रहा है तो 120 2 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। 50% दिख रहा है आप सबको, ये 50% दिख रहा है, ये 50% आपको दिख रहा है 50% दिख रहा है। हाँ 50% यहाँ तो आ गया, किसका आ गया, ये आ गया, उसका लाभ परसेंट निकाल दी 50%, तो 50% यहाँ भी तो है, ये कट हो गया, ऑप्शन बच गया। 15 रुपया का लाभ हो रहा है कि 25 रुपया ग्राहक को हो रहा है। अब ध्यान समझिए, बुनकर से अगर खरीदता कौन, ग्राहक, तो कितना में खरीदता, तो कितना में खरीदता, बुनकर द्वारा ग्राहक को बेचने पर 180 रुपया में खरीदता। वो किससे खरीदता, तो बुनकर से जाकर खरीदता ग्राहक। तो अब वही दुकानदार से खरीदेगा तो कितना, दुकानदार द्वारा, अब देखिए तो दुकानदार का एसपी निकालते हैं हम लोग ना, दुकानदार का हम लोग निकाल लेते हैं, एसपी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दुकानदार का एसपी कितना हो जाएगा, देखिए अब बुनकर बेचा है दुकानदार को, तो दुकानदार के लिए बुनकर का एसपी ही सीपी होगा। बुनकर जैसे बेचा 150 रुपये में और दुकानदार खरीदा है कितना में, 150 में, तो 150 इसका खरीदा है ना दुकानदार, तो इसके लिए तो सीपी हुआ, ये इसके लिए तो सीपी हुआ 150। तो ये 150 का कितना परसेंट, 30% लाभ के साथ बेचता है ग्राहक को, तो 130 बटे 100, 10 से 10 कितना आ जाएगा, 195 रुपया का वो बेचता है ग्राहक अगर दुकानदार से लेगा तो 195 रुपया में, ग्राहक अगर बुनकर से लेगा तो 180 रुपया में। ठीक है, तो अगर बुनकर से लेगा, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, देखिए यही बोला जा रहा है, अगर बुनकर से लेगा तो ग्राहक को लाभ कितना होगा, यही पूछ रहा है। अगर बुनकर से लेगा तो ग्राहक का लाभ कितना हो जाएगा, अगर बुनकर से लेगा तो ग्राहक का लाभ कितना होगा, ग्राहक का लाभ अगर दोनों में देखा जाए तो 195 में से 180 घटा देंगे, 15 रुपया का लाभ हो जाएगा। कहाँ है 15, यहाँ है, ये ऑप्शन में आ जाएगा। आई बात समझ में आ रहा है आप सबों को। ग्राहक का पूछा है, ग्राहक को लाभ किससे खरीदने पर अधिक होगा, किससे खरीदने पर मतलब लाभ मिलेगा उसको, तो ये खरीदेगा किससे, जब वो खरीदेगा किससे, बुनकर से खरीदेगा, है ना, बुनकर से खरीदेगा तो दुकानदार की अपेक्षा 15 रुपया का लाभ उसका होगा। आई बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखिए, 8,000 रुपए में 2 ड्रम सेट खरीदा गया, पहले को 40% लाभ पर बेच दिया गया, दूसरे को 40% की हानि पर बेच दिया गया।
यदि दोनों ड्रम सेट्स का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। अब यहाँ पर 8,000 में सेट खरीदा गया, 2 सेट खरीदा गया, 2 ड्रम खरीदा गया, तो एक का मान लेते हैं 100 रुपया है, दूसरे का मान लेते हैं 8,000 माइनस 100 रुपया है। ये दोनों सीपी है, ये फर्स्ट ड्रम का सीपी है और ये सेकेंड ड्रम का सीपी है। ओके, अब दोनों को बेच रहे हैं। इसको बेचा जा रहा है 40% के लाभ पर, 140 डिवाइडेड बाय 100, और इसको बेचा जा रहा है, ये 80,000 8,000 है माइनस x, इसको बेचा जा रहा है 40% नुकसान पर, मतलब कि 60/100। कोई दिक्कत नहीं, बराबर है दोनों एसपी, ये भी एसपी है, ये भी एसपी है। ओके, एसपी का डाटा दोनों बराबर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये 2 0 से 2 0, ये 1 0 से 1 0, 2 से 7 बार में, 2 से 3 बार में, हो गया। अब तो हो गया काम। ऊपर देखिए 7x आ गया, हाँ सर 7x आ गया, बराबर 3 से 3 8 24 हो जाएगा, 24,000 हो गया, बन गया। ये माइनस 3x हो जाएगा, हाँ सर हो गया। अब 3x को इधर लेकर भेज दिए, हो जाएगा 10x, 10x बराबर हो जाएगा 24,000, हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2400 हो जाएगा, 1 0 से कट जाएगा 2400। x का वैल्यू 2400 कहाँ दिया हुआ है, x का वैल्यू 2400, पहला ड्रम 2400 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया है, यहाँ दिया, ये दोनों काट दीजिए, काट दीजिए। अब यहाँ पर 8,000 में से अब घटा देंगे, सेकेंड ड्रम का में निकल जाएगा, कितना निकल कर आ जाएगा, 6,000 तो नहीं होगा, 5600 होगा, जाहिर सी बात है। ये फर्स्ट ड्रम का है, फर्स्ट ड्रम निकाल दिए, सेकेंड ड्रम का मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5600 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो 8,000 में से हम लोग घटा देंगे 2400, तो आ जाएगा 5600। आई बात समझ में। चलिए सब निकाल दिए, ये हो जाएगा। दिख रहा है आप सबों को प्रॉपर। चले आगे बढ़े, चले, कोई दिक्कत ना सर। आगे एक दुकानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिया। 6 रेडियो कितना बेच दिया, तो 6 रेडियो बेच दिया 20% नुकसान पर। उस लाभ को ज्ञात करें जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए। टीवी का जिक्र किया गया है ताकि उसे जीरो नुकसान हो। टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो के 3 गुना है। टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो का 3 गुना है। दिया हुआ है रेडियो का, एक रेडियो का सीपी दिया हुआ है ना सर, नहीं दिया हुआ है। एक रेडियो का सीपी मान लेते हैं 100 रुपया, तो 6 रेडियो का सीपी कितना हो जाएगा, तो 6 रेडियो का सीपी बोलिए 600 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें बोला जा रहा है टीवी का जिक्र किया गया है। अब एक टीवी के 2 टीवी 3 टीवी नहीं बोला है। टीवी का लागत मूल्य तो सीपी प्रत्येक रेडियो के 3 गुना है। प्रत्येक रेडियो, एक रेडियो का कितना 100 है, इसका 3 गुना हो जाएगा। तो सीपी का, टीवी का सीपी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 गुना 3, 3 गुना है ना, हाँ, तो 300 हो जाएगा। ओके ओके। अब यहाँ पर रेडियो 6 रेडियो, 6 रेडियो और प्लस टीवी का सीपी कितना हो जाएगा बताइए, तो टोटल मिलाकर 3 और 6 900 हो जाएगा। आई बात समझ में। इसको ऐड किए हैं और इसको ऐड किए हैं, 900 हो गया। 6 रेडियो और टीवी दोनों को मिला दिए तो 900 रुपया का सीपी यहाँ पर हो गया। खरीदने में 900 रुपया लग रहा है। आगे बोला जा रहा है कि एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिया। नुकसान पर, तो 6 रेडियो का एसपी कितना हो जाएगा पहले बताइए, तो 6 रेडियो का एसपी कितना हो जाएगा, तो 6 रेडियो का सीपी कितना था, 600 था। 600 था। नुकसान हुआ है 80%, 20% नुकसान हुआ, मतलब 80/100, ठीक। 6 रेडियो का सीपी कितना था, तो 6 रेडियो का सीपी था 600 था। कोई दिक्कत नहीं, वही हो रहा है। एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिया। देखते हैं कितना बेच रहा है। 2 0 से 2 0, 6 8 48, 480 रुपए में बेच रहा है, ठीक। 6 रेडियो प्लस टीवी का सीपी इतना था, बट 6 रेडियो का एसपी इतना आया है 480। तो टीवी का एसपी कितना हो जाएगा, ध्यान से, टीवी का एसपी कितना हो जाएगा, तो टीवी का एसपी यहां ध्यान समझिएगा, 6 रेडियो प्लस टीवी का सीपी 900 है और 6 रेडियो का एसपी इतना आया है, तो टीवी का
टीबी का एसपी कितना हो जाएगा, टीबी का एसपी इसमें से इसको घटा देंगे, देखिए तो इसमें 9 में से 480 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 420 हो जाएगा। ध्यान से 420 कहां से आया, तो 900 में से घटा देंगे 480 तो 420 देखने को मिलेगा। टीबी का एसपी, टीबी का एसपी, ओके, टीबी का एसपी, टीबी का सीपी दिया हुआ है, टीबी का सीपी दिया हुआ है 300, टीबी का सीपी 300, टीबी का एसपी 400, है ना। तो टीबी पर यही पूछ रहा है, देखिए तो टीबी पर, टीबी का लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए, यही पूछ रहा है आपसे, कितना लाभ हो रहा है, देखिए तो लाभ कितना हो रहा है, इससे कंपेयर कीजिए, 120 का लाभ हो रहा है, 120 कहां से, तो 300 से लाभ हो रहा है। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 जीरो कट गया, 3 से 4 बार में 40% का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। यहाँ तो लाभ दिख रहा है, इसको दिख रहा है ना, यहाँ पर लाभ दिख रहा है ना, तो नुकसान हुआ यहाँ पर, ताकि उसे जीरो नुकसान हो, नुकसान तो हो नहीं रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, दिख रहा है साफ यहाँ पर, तो लाभ हो रहा है 120 का, 120 का लाभ हो रहा है, तो वही प्रतिशत में कितना प्रॉफिट होगा यही आपसे पूछ रहा है। लागत मूल्य यहाँ देखिए, उस लाभ को ज्ञात करें, उस लाभ को ज्ञात करें, लाभ को ज्ञात करें, लाभ ज्ञात कर दिए, 40% कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ। क्वेश्चन बेहतर था ना, क्वेश्चन सब बेटर क्वेश्चन है। आगे यहाँ प्रतिशत लाभ के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा लेन देन सबसे उत्तम है, तो बताना है। यहाँ पर प्रतिशत लाभ हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, फर्स्ट में 29 हो रहा है, 29, सीपी कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ, 100 पर निकाल दीजिए, प्रतिशत निकालना है तो 3 बार में, 2 बार में कितना हो जाएगा, 3 से 3 नवा 27 हो जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट देते हैं 0, 3 6 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, उतना ही लेते हैं, तो हो जाएगा 2 6 12 का 2 कैरी 1, दोनों 18 19 हो जाएगा, कहीं गड़बड़ तो नहीं, 60 हो रहा है, 100 हो रहा है, 29 कहीं फिर से देख लेते हैं, 29 का लाभ हो रहा है, 29 का लाभ हो रहा है, सीपी कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 100 पर निकालना है, हाँ सर 100 पर निकाल दीजिए, काट दीजिए 20 से, 20 दिया 60, 20 बचे 100, यही करना है ना, कर लेते हैं हम लोग, यहीं पर काटते हैं, सही वही तो कर, सही तो हो रहा था, 3 9 27 हो जाएगा, 3 9 27 बचेगा 2, 0 हो जाएगा, पॉइंट देंगे, 3 6 18 हो जाएगा, ओके सही बात है, 3 6 18। अब यहाँ पर कर लेते हैं, 5 था ना यहाँ पर, 5 36 का 0 कैरी 1 3 हो जाएगा, 9 5 45 3, 9 5 45 और 3 कितना होता है 48, 48% लगभग में आंसर आया यहाँ, 48%। सेकंड देख लेते हैं, 17 है लाभ और यहाँ पर 40 हो जा रहा है, इंटू 100, कौन सा बेटर है वही पता करना है, अधिक लाभ कौन दे रहा है, 2 बार में, और ये 2 बार में, ये 5 बार में, 2 बार में 5 बार में, 2 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 8.5, 85 25 कितना होता है, 5 25 25 के 5 कैरी 2 हो जाएगा 8.5, 5 पे 2 5 8 40 2 42 हो जाएगा, इतना परसेंट निकल कर आ गया, इतना प्रॉफिट हो रहा है। एक और देख लेते हैं, कितना 21 का प्रॉफिट, 50 से 100 पर निकाल दीजिए, 2 ना 42% दिख रहा है। एक और देख लेते हैं, 14 है बट्टा 30 है इंटू 100 है, हो जाएगा ये, हटाइए इसको, 140 बट्टे 3 आया, 3 चौका 12, 2 बचेगा, 3 छक 18, मतलब 46 पॉइंट कुछ आ रहा है, 3 छक 18, 2 बचेगा, फिर 3 छक 18 हो जाएगा, यही आ जाएगा। देखिए तो सबसे अधिक कहाँ दिख रहा है, तो ए में 48% दिख रहा है, ए यहाँ है और ए है कहाँ पर, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, सब निकालना हो, बढ़े आगे। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में तौल से छेड़छाड़ कर 2% का धोखा देता है, क्या करता है, बेचने में और खरीदने में है ना, तो जब वो खरीदने गया दुकानदार, एक दुकानदार है ना फल खरीदने में, जब फल खरीदने गया तो उससे 2% का लाभ ले लिया, 2% का क्या कर लिया, लाभ ले लिया, ठीक है, ले लिया 2% का ले लिया कि कम में हमको दो, कम में दो, वहां से 2% मार लिया वो। अब क्या किया, जब बेचा वो ग्राहक को, वहां भी 2% का ही मुनाफा ले लिया इससे, दोनों में मुनाफा आ रहा है 2% का। अब यहाँ पर 2% का धोखा देता है,
तौल में छेड़छाड़ का उपयोग करके 2% का धोखा देता है, तो यहाँ पर 2 बार आ गया। ठीक है, इस ऐसा कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला वही a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए और परसेंट यहाँ पर लगा दीजिए। देखिए कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 गुना 2/100 कर देंगे तो हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4/100, मतलब कि ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 4.04 आ जाएगा आंसर। इतना प्रॉफिट हुआ है। कहाँ दिया, यहाँ दिया बी, बी यहाँ है यहाँ पर। ठीक है, बढ़े आगे। ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, इस तरीके का आएगा तो यही लगाइएगा। आएगी एक तौलिया 12% लाभ पर बेचा गया, यदि विक्रय मूल्य 25% बढ़ा दिया गया होता तो लाभ 32% होता। तौलिया का क्रय मूल्य सीपी निकालना है, सीपी नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं x, कोई दिक्कत ना। अब 12% का लाभ होता है ना, 12% का लाभ, तो x का 112/100 कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 रुपया बढ़ा दिया गया, लीजिए बढ़ा देते हैं। अब क्या होता, तो लाभ 32%, लाभ 32%, 132/100, कोई दिक्कत ना है सर, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर 112x/100 और इधर 132x/100 घटा देंगे, इसको ले जाकर उधर चल जाएंगे, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 20x, समझ में आ रहा है, 20x/100 डायरेक्ट कर दे, अब बराबर 25 कर दे, ये हो जाएगा 20/2500 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का वैल्यू 125 हो जाएगा, सीपी का वैल्यू निकल कर आ गया 125। कहाँ है, यहाँ तो दिया हुआ है, पर है कहाँ पर, डी यहाँ है। आई बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट। घटा दिए हैं 112x, 112 एक उधर जाएगा तो घट जाएगा, 132x/100 से घट जाएगा तो आ जाएगा 20x/100 और ये बराबर में सिर्फ 25 से बचेगा, नहीं साइड 25 कर दिए। चलिए आगे। आगे एक बेईमान पंसारी क्रय मूल्य पर अपना सामान बेचता है, लेकिन वह 1 किलो वजन की जगह 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है। देख रहे हैं ना, देना चाहिए उसको 1000 ग्राम, पर देता है कितना, 800 ग्राम यूज करता है। इसको डंडी मारना कहते हैं। 800 ग्राम कितना मारा यहाँ पर, 200 ग्राम मारा। अभी 200 ग्राम कहाँ से मारा, तो 200 ग्राम कब मारा, जब वो 800 का यूज किया तब। 1000 मत लिख दीजिएगा, 800 यूज किया तब, तो 100 पर निकाल दीजिए। तो लाभ परसेंट निकालना है, लाभ प्रतिशत, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो काट दिए, 2 चौके 8, 4 से काट दीजिए, कितना 25% का वो प्रॉफिट कमा लिया। कहाँ है, सी यहाँ है, यहाँ दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत, चलिए। एक क्वेश्चन, एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 फल की दर से और कुछ और संतरे 1 रुपए में 2 फल की दर से खरीद लिए। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 रुपया में 3 फल खरीदा और फिर से 1 रुपये में कितना, 2 फल खरीदा। मतलब कितना हुआ, 2 रुपये में, डाटा तो यही निकल कर आ रहा है, 2 रुपये में 5 फल खरीदा है, 2 रुपये में 5 फल। ठीक है, तो यहां बोला जा रहा है उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों का प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना चाहिए। पहले दर्जन का निकाल लेंगे तब ना, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, 5 फल 2 रुपये में खरीदता है, यही ना। एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में 3 फल की दर से और कुछ और संतरे 1 रुपये में 2 फल की दर से खरीद लिए। सीपी का वैल्यू है, ये सीपी का वैल्यू है। ओके, अब क्या करता है, संतरों को प्रति दर्जन किस कीमत में बेचना चाहिए, दर्जन की बात कर रहा है। तो 12 यहां से फल निकाल लें हम लोग, हाँ सर 12 फल निकाल लेते हैं। 12 फल को कितना रुपए में, 12 फल का दाम कितना हो जाएगा, 5 फल का दाम 2 रुपया, तो 12 फल का दाम 2/5 कर देंगे, 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा और गुना कितना हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24/5, ये रुपया आ गया, इतना रुपया में 12 फल को इतना रुपया में, 12 फल का सीपी कितना आ गया, तो इतना रुपया आ गया। अब इस पर करा 20% का लाभ, 20% का लाभ कर दीजिए, तो 24/5 का 20% लाभ का मतलब 120/100, 20 छक्का 120, 20/25 100। देखिए कितना आ जाएगा, 6 चौका 24 है ना, 6 चौका 24 का 4, 6 चौका 24 का 4 कह रहे 2 और 6 दूनी 12, 2
144/25। अब यहाँ इसको 4 से करेंगे इसको 4 से करेंगे, ये 100 हो गया, 2 जीरो पास पॉइंट लगा देंगे, हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 चौको 16 के 6, कैरी 1 हो जाएगा, 14 चौको 56, 56 1 57 हो जाएगा, 56 1 57 हो जाएगा। और 2 अंक के बाद पॉइंट 100 आ जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पर ये आ जा रहा है। देख रहे हैं ना, कहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। संतरों को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा, किस कीमत पर, लगभग कितना दिख रहा है, लगभग दिख रहा है 6 रुपया पर, लगभग 6 रुपया पर बेचना होगा। 6 रुपया कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ, लगभग में दिया हुआ है। आई बात समझ में, टोटल हो गया। कैसा लगा आप सभी को बताइए, आप सभी बताइएगा जरूर कि ये सेशन आप सबों को कैसा लगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सबको करवाया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और शाम को एक आपका जो न्यूअर है, फ्रेशर हैं, उसके लिए एक वीडियो आपको प्रॉपर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों।